हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईवी टेक्निकल क्लासेस। तो आप सभी लोगों को आईवी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, एक आपका यूनिट 1 में एक टॉपिक पढ़ना है, फेट एम्पलीफायर। जो फेट एम्पलीफायर है उसका ऑलरेडी 2 वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें फेट क्या होता है, उसका टाइप्स ऑफ जो होता है वो कितना होता है वो भी हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन कि सबका क्या होता है सिंबल। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं आप लोग को, वो सिंपली फेट को क्लासिफाइड हम लोग किए थे कितने पार्ट में, आइए हम लोग देख लेते हैं। फिर से थोड़ा सा बैक जाते हैं उसको। तो हम लोग फेट एम्पलीफायर जो था आपका, उसको हम लोग क्लासिफाइड किए थे सिंपली 2 टाइप में। कौन कौन था? एक था आपका जे फेट और दूसरा था आपका मॉसफेट। क्या था? मॉसफेट। हम लोग बताए थे कि जे फेट का पूरा नाम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और मॉसफेट का पूरा नाम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। फिर से फर्दर हम लोग क्लासिफाइड किए थे किसको? तो हम लोग फर्दर क्लासिफाइड किए थे जे फेट को 2 टाइप में। उसमें से क्या था? एक था एन चैनल जे फेट और एक था एन चैनल और आपका है एक पी चैनल। तो आज जो आपको वीडियो में हम बताएंगे वो आपको यही बताएंगे कि एन चैनल जे फेट क्या होता है और पी चैनल जे फेट क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आप बने रहिए। पूरी वीडियो को आप स्किप नहीं करना है कहीं पे भी। आपको पूरा का पूरा एन चैनल जे फेट का कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है, इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जो आपको पहले ही बता दिया गया था और आज भी बताया जाएगा, और उसके एक स्टैंडर्ड नोटेशन, जो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन जो हम लोग देखते हैं कि ये 3 टर्मिनल का होता है और कौन कौन से ये 3 टर्मिनल होते हैं उस चीज को देखेंगे। उसके बाद पूरी कंस्ट्रक्शन करते हुए हम लोग देखेंगे कि इसका किस तरह पूरा कंस्ट्रक्शन बन करके तैयार होता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये जो टर्म आपका आया है सिंपली आपका ऑपरेशन से आया है। किस नाम लोग को? जेफेट। ठीक है, तो जेफेट पढ़ेंगे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एक एन चैनल जेफेट से और इसको पढ़ते हैं पी चैनल जेफेट से। अब देखिए चैनल यहाँ पे क्या है, मेन टर्म आपको ये समझ में आएगा। अब आपको क्या है, चैनल क्या है, एक आपको पढ़ना है यहाँ पे चैनल और दूसरा आपको यहाँ पे है आपका एन और ये जो पी आपको देखने को मिलता है सेम। ठीक है, तो अभी आपको हम बता दें कि यहाँ पे आपको जितना भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चैनल का मतलब एक एक पॉइंट आप समझिएगा तो आपको बहुत अच्छा से फेट एम्पलीफायर समझ में आएगा। आखिर इसका चैनल है क्या? तो चैनल यहाँ पे आपको कंडक्टिंग पाथ। तो आपको बता दें कि जो भी चैनल के यहाँ पे हम देख रहे हैं, चैनल मेरा क्या है, एक कंडक्टिंग पाथ है। तो कंडक्टिंग पाथ क्या होता है? तो जिससे क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, यानी ये इसको बोल सकते हैं कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, अब यहाँ पे चैनल दोनों में कॉमन है, तो ये क्या है, कंडक्टिंग पाथ। और एन का मतलब क्या होता है, एन का मेजोरिटी कैरियर, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन का शो करता है एन यहाँ पे, और पी जो होता है ये होल का। तो ये एन चैनल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंडक्टिंग पाथ किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, और यहाँ पे कंडक्टिंग पाथ किसका होगा, तो होल का होगा। ठीक है, और यहाँ पे यही दोनों को हम लोग देखते हुए बात कर रहे हैं, देखेंगे तो यही जो क्या कहलाता है, जेफेट। यानी जेफेट को 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। तो आपको आई होप पूरा क्लियर हुआ होगा कि चैनल और एन क्या होता है। ठीक है, तो आपको इससे पहले बताया गया है फेट का इंट्रोडक्शन में ही, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है आइदर इलेक्ट्रॉन आइदर होल, यानी चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन को मेजोरिटी कैरियर मान करके आप चल सकते हैं कि मेजोरिटी कैरियर है, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन से ही करंट फ्लो होगा, यानी मेजोरिटी कैरियर से फ्लो होगा, वो भी चाहे होल से होगा चाहे तो फिर इलेक्ट्रॉन से होगा। ठीक है, और आपको बहुत सा पॉइंट आपको बताया गया कि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, तो हाई होता है इसका, और सा जो ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बात है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग देखिए ध्यान से। तो अब हम जो बात करने वाले आपसे हैं वो क्या बात करने वाले हैं इसके बारे में आप समझिएगा सिंपली। तो आपको यहाँ से जनरली बात करेंगे
एन चैनल और पी चैनल जेफेट को। तो हम ये फिगर जो आपको फर्स्ट फिगर है इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ये फिगर जो हमको है वो एन चैनल है। ध्यान से समझिएगा, ये फिगर जो है एन चैनल जेफेट है। ठीक है, तो एन चैनल जेफेट है। तो सबसे पहले इसको हमको करना क्या है कि आखिर एन चैनल जेफेट का मतलब क्या होगा। तो एन चैनल, चैनल के मतलब यहाँ पे आपका कंडक्टिंग पाथ होगा, जिससे क्या होगा, ये कंडक्शन करेगा। किसको करेगा, तो एन इलेक्ट्रॉन को करेगा, उसको पूरा। तब एन चैनल जेफेट क्या होता है। तो एन चैनल जेफेट आपको बताने से पहले कुछ इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो जान ले, कितना टर्मिनल का होता है वो जान लेते हैं। तो ये हम जेफेट जो यूज करते हैं इसका स्टैंडर्ड नोटेशन, ये नोटेशन को हम लोग ड्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रेन बोलते हैं। यानी इस टर्मिनल को हम ड्रेन बोलते हैं, इस टर्मिनल को हम लोग सोर्स बोलते हैं। ठीक है, यहां से होता क्या है कि ड्रेन जो होता है, ड्रेन और सोर्स, यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे इसी के थ्रू आपका क्या होगा, कंडक्टिंग पाथ होगा। तो ड्रेन से सोर्स की ओर क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, और सोर्स टू ड्रेन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ये कब होगा, जब विदाउट बाइसिंग, हम लोग अभी बात करेंगे कि ये बिना बाइसिंग का तो फ्लो हो नहीं सकता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे आगे, इसको देखते हैं। उसके बाद आपका एक और टर्मिनल होता है, ये गेट टर्मिनल होता है। कौन सा टर्मिनल होता है, तो ये गेट टर्मिनल होता है। गेट टर्मिनल जो होता है ये यहाँ से देख रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से ये क्या है, इससे इंसुलेटेड रहता है। यानी ये दो टर्मिनल आपस में क्या रहता है, तो ये शॉर्ट रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, गेट टर्मिनल है। इसका स्टैंडर्ड नोटेशन जो होता है वो क्या होता है, इसको ड्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, डी से इसको डिनोट करते हैं, गेट को हम लोग जी से, और सोर्स को हम लोग क्या, ए से डिनोट करते हैं। अब बात आता है कि ये एन चैनल जेफेट है, तो इसका कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आपको बनाना इस तरह है कि आपको एन चैनल जेफेट है तो आपको एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक टुकड़ा लेना पड़ेगा, जो कि आपको टुकड़ा नजर आ रहा होगा। ये मेरा क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक क्या है, टुकड़ा है। यानी ये एक पीस है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप बहुत पढ़ करके आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ करके आए हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो एक यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा लेंगे। उसके बाद आपको बनाना है एन चैनल जेफेट। जब एन चैनल जेफेट बनाना है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या, ऐसा कौन सा एटम को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जिसके वजह से हमको इलेक्ट्रॉन का प्राप्ति होता है। तो आपको पता होगा कि डोनर एटम जो होता है, इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हमको प्रोवाइड करता है। और जो कि सबसे ज्यादा डोनर एटम में कौन सा मतलब कि एटम का यूज करते हैं, तो हम लोग जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है, फास्फोरस होता है। क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो उस फास्फोरस का हेवली आपको क्या कर देना है, यहाँ पे डॉप करना है। क्या करना है, डॉपिंग करना है। ये क्या हो, हेवली डॉप्ड हो, यानी ये पी रीजन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पी प्लस रीजन आपका दोनों शो करेगा। तो आप एक यहाँ पे कंडक्टर ले लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या आपका एक इंट्रिंसिक का टुकड़ा है ये पूरा, इसमें आपको दो रीजन में क्या कर चुके हैं, आप डॉपिंग कर चुके हैं। तो होता क्या है, अब यहाँ से होता क्या है कि ये डॉपिंग कर चुके हैं, और इसके बीच में जो हम चैनल का बात कर रहे हैं, ये चैनल यही है। आपको बस शो कर दे रहे हैं, क्या है आपका चैनल यही है। यानी यहाँ से ही क्या होगा, ये से आपका फ्लो होगा क्या, करंट। ठीक है, अब ये आपका क्या है, चैनल है। अब बात यहाँ पे ये आता है कि जब हम बाइसिंग अभी तक नहीं किए हैं, बाइसिंग नहीं किए हैं, तो यहाँ पे करंट का फ्लो होगा नहीं। क्यों नहीं करंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कब होता है, जब एक दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिपेल करता है। तो ये बात हम कुछ देर बाद बात करेंगे। अभी जो हम मेन पॉइंट बात करने वाले हैं वो क्या है कि यहाँ पे पी रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो पी रीजन है तो यहाँ पे क्या होता है, पहले विदाउट बाइसिंग, क्या विदाउट बाइसिंग एक लेयर यहाँ पे ही बनता है। क्या बनता है, एक डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन। आप जानते हैं कि विदाउट बाइसिंग क्या होता है, डिप्लेशन रीजन बनता है। तो यहाँ पे एक क्या होगा, आपका डिप्लेशन रीजन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, आपका डिप्लेशन रीजन कब बनेगा, कि जब अभी कोई भी बाइसिंग नहीं किए हैं, तो एक क्या होता है, डिप्लेशन रीजन बनता है। सेम एज इट इज यहाँ भी आपको क्या बनेगा, एक डिप्लेशन रीजन बनेगा। यही डिप्लेशन रीजन देखते हैं क्या होता है। तो आपको डिप्लेशन रीजन क्या होता है कि डिप्लेशन रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे,
तो ये आप जब हम लोग बात करते हैं डायोड की, तो आप अच्छी से डायोड आप पढ़े होंगे, तो आपको फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस सारे चीज क्लियर होगा। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करता है और करंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर ही इंक्रीज करता है, करंट उसके जो फ्लो होता है उससे वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब आप लोग को जो यहाँ पे मेन समझना है पॉइंट को, उस पॉइंट को आप समझिए। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो हो रहा है, ये यहाँ पे एन रीजन है या पी प्लस रीजन है, ये दोनों रीजन से क्या हो रहा है, बिना बाइसिंग का ही एक यहाँ जंक्शन बना ले रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो दोनों जंक्शन बना, बीच में जो ये मीडियम है, इसको क्या हो रहा है, इसको हम चैनल बोल रहे हैं। यही चैनल के थ्रू क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब बात आता है कि आखिर जेफिट बनाने से हमको फायदा क्या हुआ, क्या जेफिट बनाने से हमको फायदा क्या हुआ। तो जेफिट का काम क्या है कि ये सिंपली यहाँ पे इससे फ्लो होने वाला जो चैनल है, इससे फ्लो होने वाला करंट को कंट्रोल करता है। तो जनरली सी बात है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप पढ़िएगा, सब में क्या होता है कि करंट को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। और इलेक्ट्रिकल में ये कम होता है, यानी होता ही नहीं अगर देखा जाए तो। अगर आपको बात कर दिया जाए कि कंडक्टिंग वायर है, इसको आप क्या कीजिए कि कंडक्टिंग वायर को आप करंट कम कर सकते हैं, तो नहीं, ना के बराबर। यानी ऐसा हो, मतलब इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हम लोग यूज करते हैं, सब में ट्राई किया जाता है उसका करंट का एम्पलीट्यूड का या फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ये कंट्रोल किसके थ्रू होगा, तो यहाँ ये ड्रेन टू सोर्स क्या होगा, मेरा करंट फ्लो होगा। अब इस करंट को जो कंट्रोल करेगा उसको हम कहते हैं गेट टर्मिनल। और गेट टर्मिनल जो है सबसे महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे आप बताया जाए तो है, गेट के थ्रू ही क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब बात आता है गेट के थ्रू आप कंट्रोल कीजिएगा कैसे, बात आता है ना, गेट के थ्रू आप कंट्रोल कीजिएगा कैसे। तो गेट के थ्रू आपको कंट्रोल करना है, तो इसके लिए अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इतना पॉइंट आई होप आपको क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। ये पूरा का पूरा पॉइंट क्या होता है, इससे मतलब कि इसको किस तरह से हम लोग देखेंगे, ये भी पॉइंट आपको क्या है, पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो किसका बात करने वाले हैं, तो अब इसमें हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से ये कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बताएं कि यहाँ से आप बताइए कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होगा। तो आपको एक बात को पता है कि करंट जो फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो सबसे पहले बात है कि यहाँ से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ होगा। देखिएगा आप सिंपली ये इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊपर डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये सोर्स टर्मिनल क्या हुआ होगा, एक नेगेटिव हुआ होगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है और इसको अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे हम सोर्स को, तो क्या करे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो आपको इसको रिपेल करवाना है, इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करवाना है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, डेट मीन्स यहाँ जो कनेक्टेड टर्मिनल होगा ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट आपको करवाना है, तो इसको क्या करना, पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे आपको एक बाइसिंग करना होगा। क्या करना होगा, आपको बाइसिंग करना होगा। अभी तो हम बाइसिंग हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन क्या करना होगा, बाइसिंग करना होगा। कि विदाउट बाइसिंग आपका ये फ्लो होगा नहीं, जब तक कोई प्रेशर इसको पास इलेक्ट्रॉन पे नहीं मिलेगा, जब तक ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा नहीं, जब तक ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा नहीं, तब तक करंट का फ्लो होगा नहीं। तो चलिए ये पॉइंट आप समझ गए, इसका नोटेशन और इसका नोटेशन। अब बात आता है कि यहाँ पे गेट का क्या होता है। गेट जो कनेक्टेड रहता है वो किस तरह से कनेक्टेड रहता है, तो देखिए यहाँ पे अब बात आता है कि गेट टर्मिनल जो होता है ये इस पे डिपेंड करता है पूरा का पूरा बात। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी, अगर यहाँ पे क्या थोड़ा सा भी यहाँ पे क्या करें, वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें क्या होगा, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा। जितना डिप्लेशन लेयर डिक्रीज होगा उतना विड्थ ऑफ ये जो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा, और जितना डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगा उतना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जाने के लिए क्या होगा, ये फ्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ओपन है। ये जो विड्थ है पूरा का पूरा क्या है, ओपन है, पूरा ओपन है, तो इलेक्ट्रॉन
ना फ्रीली मूव करेगा। जैसे ही आपको मिलता है बहुत सारा आपको जगह मिल जाएगा जाने के लिए, तो आप क्या फ्री जाइएगा, ये लेके कंजस्टेड जगह आपको मिलेगा तो आपको बच करके जाना पड़ेगा, संभल करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या होता है कि ये इस पे डिपेंड करेगा, पूरा का पूरा पॉइंट आपका गेट पे ही। गेट का टर्म आपको पूरा समझना है कि गेट में क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे इस गेट को फॉरवर्ड वाइज करेंगे, यानी फॉरवर्ड वाइज में गेट टर्मिनल को जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका डिप्लीशन लेयर और क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज होगा तो फ्लो ज्यादा बढ़ेगा, जो कि हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको कंट्रोल करना है इस फ्लो ऑफ करंट को। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आइडियली हम बात करते हैं इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। तो रिवर्स बायस में किस तरह कनेक्ट करते हैं, तो रिवर्स बायस में ये P है तो P को किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से रिवर्स बायस में। ये पॉइंट तो आपका पूरा तरह से क्लियर होगा, नेगेटिव से, ये है पॉजिटिव से। अब इसको क्या कर दिए, पॉजिटिव से कर दिए, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ये क्या हो गया, अब ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड हो गया और इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VGS, वोल्टेज ऑफ गेट टू सोर्स। अब कहेगा कि सर यहाँ पे नेगेटिव है, आप यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ऐसे कैसे होगा, तो बाबू ये जो है प्लस और माइनस, ये नोटेशन को शो करता है। इससे ये पता चलता है कि ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। जैसे ही आप, चलिए इसको भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, अभी बायस नहीं कर रहे हैं, बस आपको कनेक्शन करके बता रहा है। ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में इसको क्या है, कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं कनेक्शन। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं VDS, यानी वोल्टेज टू ड्रेन टू सोर्स, वोल्टेज ऑफ ड्रेन टू सोर्स। अब बताइएगा, ये जो कनेक्टेड है हम लोग सिंपली मान लेते हैं कि ये 0 वोल्ट है। क्या है, 0 वोल्ट है। ये 0 वोल्ट है, डायरेक्ट में 0 वोल्ट से ज्यादा होगा, तब ये यहाँ पे यहाँ क्या करंट का फ्लो होगा, डायरेक्ट में ये होगा 5 वोल्ट। क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 5 वोल्ट। ये क्या है, मेरा 5 वोल्ट है, ये मेरा क्या है, 0 वोल्ट है। ठीक है, ठीक इसी तरह ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे प्लस कितना है, 0 वोल्ट है। क्या है, 0 वोल्ट। अब हम बता रहे हैं कि ये 0 वोल्ट है, तो VGS का वैल्यू का क्या होना चाहिए, VGS का वैल्यू इससे कम होना चाहिए, डेट में से इसको मान लेते हैं -2 वोल्ट। अब बताइए कि ये -2 वोल्ट है, -1 वोल्ट, तो ये 0 से ज्यादा है, कम है। अब बताइए सर कम है, तो कम है तो इसी चीज को ये शो करता है। ठीक है, अगर आपसे डायोड को अच्छी तरह से आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अगर आपका होगा, तो ये हम एक डायोड, सिंपल डायोड है, इसका वोल्टेज हम 5 वोल्ट मान रहा है और इसका वोल्टेज आपको 8 वोल्ट मान रहा है, दोनों प्लस में मान रहा है। तो आप बताइए डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है। ये आपका P से कनेक्टेड है, ये आपका P है, ये आपका N है। तो आप बताइए, जिनको आता होगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, और जो इसका आंसर बताएंगे वो इस बात को समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो इसको हम लास्ट के लिए आप लोग को रहने देते हैं। बस आप समझिएगा कि ये जो कनेक्शन है, सेम कनेक्शन यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो आप जिनको आता होगा कमेंट बॉक्स में इसको आंसर दे सकते हैं, आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि ये नेगेटिव है, इसको क्या है, ये 0 वोल्ट है। अब बताइए कि जब ये रिवर्स बायस में कनेक्शन होता है तो गेट से क्या होता है, करंट क्या कैसा फ्लो होता है, तो ये गेट से करंट जो फ्लो होता है वो IG = ऑलवेज 0। तो आपको इसीलिए बताया गया था फेट का आपको पहले ही कि ये जो देखेंगे हम लोग IG बराबर ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स गेट करंट क्या होगा, 0 होगा, और वोल्टेज जो इसका क्या होगा, वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, जब नेगेटिव में होगा तो ये रिवर्स बायस। अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये डिप्लीशन लेयर क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा, ये फ्लो ऑफ करंट पूरा फ्लो होगा। तो इसको हम लोग पूरी ऑपरेशन में देखेंगे कि जब हम लोग ऑपरेशन के बताएंगे इसका ऑपरेशन कि किस तरह ये बार करता है, तो वहां पे हम लोग कब जब इसका बायसिंग कर लेंगे, बायसिंग करते टाइम सारा ऑपरेशन को हम क्लियर करेंगे, किस तरह से चैनल जो है कि कितना डिक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा। तो रिवर्स बायस है तो ये जाहिर सी बात है कि इसका डिप्लेशन लेयर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डेट मीन्स कहीं हो सकता है कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ऐसा आपको फिगर देखने को मिला। बस इतना सही चैनल रहेगा जिसके थ्रू क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा आएगा, यानी पे फ्लो ऑफ करंट होगा, यानी करंट का एम्पलीट्यूड जो है इसी के थ्रू आपको पता चलेगा कितना फ्लो होगा। तो आप इस सब पॉइंट को आपको समझ में आया होगा, पूरा का पूरा पॉइंट। तो आपको यहाँ पे 3-4 पॉइंट याद रखना है। कौन कौन पॉइंट याद रखना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ID बराबर IS होता है यहाँ पे, यानी देखिए ID = IS। क्यों, ये दोनों इक्वल होने के कारण, यानी ड्रेन करंट =
IS हो जाता है, ये दोनों इक्वल होता है। तो जनरली IS को भी ID से ही डिनोट किया जाता है। तो कहीं पर अगर ID मिले तो आप समझ सकते हैं कि ID बराबर क्या है, IS होता है, यानी ड्रेन करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सेकेंड आपका जो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, तो सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट टर्म है जो है IG इक्वल टू जीरो। क्या होगा, IG इक्वल टू क्या होगा, जीरो, यानी गेट करंट ऑलवेज जीरो होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको है RI, यानी RI इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। क्यों है, तो आप लिख सकते हैं कि ये रिवर्स बायस में क्या है, कनेक्टेड है, जिसके कारण RI का वैल्यू आइडियली देखा जाए तो इनफाइनाइट होगा और गेट करंट क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो ये 3-4 पॉइंट आपको याद रहना चाहिए और आपको आई होप ये सब पॉइंट आपको याद रहेगा। तो ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन था आपका किसका, तो ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन था आपको एन चैनल जेफेट का। ठीक उसी तरह आपको पी चैनल जेफेट होता है। तो जिस तरह यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर आपका इलेक्ट्रॉन था, उसी तरह से वहां पे क्या होगा, आपका होल होगा। तो इसीलिए ना आपको बताया था यहाँ जो करंट का फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, तो सिर्फ एक जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है उसके वजह से होता है। तो चलिए हम लोग आप पी चैनल जेफेट की बात कर लेते हैं। तो ये जो चैनल है आपका पी चैनल जेफेट है। तो पी चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट में कोई IIGT जो आपको यहाँ पे लिखाए हैं, ये आपका गेट हो जाएगा, ये यहाँ आपको क्या होगा, ये ड्रेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सोर्स हो जाएगा। तो सोर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बताइए कि ये जो आपका तो ये जो है क्या है, तो ये पी चैनल है, ये क्या है, पी चैनल आपका है, सॉरी ये क्या है आपका पी चैनल है, यानी पी टाइप आपको इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ इसका जो रीजन होगा पी टाइप में, तो सिंपली ज्यादा हम लोग इसमें हम लोग एक्सेप्टर आयन को, जो भी एक्सेप्टर एटम होता है उसको हम लोग बात करते हैं, जो क्या करता है बहुत सारा होल को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, यानी क्रिएट करता है। तो हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे हमको एन प्लस रीजन से इसको डोपिंग करना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके पास होल बहुत ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इसके हमको यहाँ पे क्या करेंगे, एन प्लस रीजन से जैसे ही इसको हम करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक डिप्लेशन रीजन का क्रिएट हो जाएगा विदाउट बाइसिंग, बाइसिंग के पहले। तो ये रीजन मेरा क्या है, ये डिप्लेशन रीजन हो जाएगा, ये डिप्लेशन रीजन। ठीक उसी तरह से यहाँ भी ये क्या होगा, डिप्लेशन रीजन बन जाएगा। कब तक, तो ये बिना बाइसिंग के पहले ही बन जाएगा। अगर आपको बहुत अच्छा से हर एक पॉइंट क्लियर होगा डायोड का, तो आप ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से चैनल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा चैनल हो जाएगा, ये गेट सोर्स हो जाएगा। इसी तरह से ये इंसुलेटेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट है, यानी यहाँ से यहाँ को ये शॉर्ट कर दिया गया है। तो अब बात आता है कनेक्शन का। तो जो भी बात यहाँ पे हुआ वही बात यहाँ पे भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो गेट को भी हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, तो गेट को हम लोग रिवर्स वाइज, एन है तो ये पी से कनेक्ट, यानी पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, और इसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। अब इसको ऐसे कर देंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। आप बताइए यहाँ पे क्या है, ड्रेन है, अब ड्रेन है, ये क्या सोर्स है। तब इसको क्या करना है, आपको कनेक्ट करवाना है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो आप खुद बताइएगा, ये नेगेटिव है तो आप जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो फ्लो नहीं होगा, यहाँ तो मेजोरिटी कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल होगा। अब होल क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, होल का भी फ्लो होगा। तब होल का फ्लो होगा तो ये फ्लो किस तरह होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से फ्लो होगा। तो होल के पास क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ जो कनेक्शन होगा वो किस तरह होगा, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव का, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा VDS मेरा वोल्टेज हो जाएगा, और ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, VGS वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो जो IGTs यहाँ पे भी है वही IGTs यहाँ पे है, बस इसका जो पोलैरिटीज है वो क्या और चेंज हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मेजोरिटी कैरियर की वजह से करंट का फ्लो हुआ था, और यहाँ पे होल के होगा। तो जिस डायरेक्शन में होल जाता है उसी डायरेक्शन में करंट का ही फ्लो होता है। तो सिंपली करंट का फ्लो जो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, ID करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये IS करंट फ्लो होगा। ठीक है, और यहाँ पे IG आपका गेट करंट फ्लो होगा। तो देखिए होता क्या है,
ये रिवर्स वाइस में कनेक्टेड है, दैट मीन्स IG बराबर, तो आप जान रहे हैं कि 0 होगा, ऑलवेज 0 होता है, तो ये 0 होगा, तो ये 0 होगा, दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे इसका डिप्लेशन लेयर क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, तो हो सकता है इसका डिप्लेशन लेयर जो है हो सकता है इतना हो जाए। ये आपका यहाँ पे ऑपरेशन में बताएंगे। तो इसका चैनल जो होगा, इसी चैनल के थ्रू क्या करेगा, ये करंट मूव करेगा, तो मूव करेगा दैट मीन्स ये ऐसा होगा। तो ये चैनल कितना होगा, तो ये हम लोग आइडियल तो इस दुनिया में कुछ हो नहीं सकते, लेकिन आइडियली हम लोग 0 मान लेते हैं, इसका इनपुट रेजिस्टेंस भी हो जाएगा पूरा। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब आपको ऑपरेशन में बताया जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है ये प्लस। तो आप बताइएगा सर ये रिवर्स बायस में कनेक्ट किए, यहाँ से प्लस कनेक्ट किए, तो आपको पहले भी अभी समझा है ये रिवर्स बायस में ऐसा कनेक्टेड है, दैट मीन्स अगर इसको हम यहाँ पे 0 वोल्ट मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, 5 वोल्ट मान लेते हैं, तो आप कहिए हाँ सर ये तो रिवर्स बायस है, लेकिन यहाँ फॉरवर्ड कैसे हो, तो अगर ये हम यहाँ पे 0 वोल्ट मान चुके हैं, ये क्या है 0 वोल्ट है, तो ये अगर 0 वोल्ट यहाँ माने हैं, तो ये मेरा प्लस क्या होगा 0 वोल्ट हो गया, तो ये आप खुद मान सकते हैं कितना होगा, क्या होगा। तो इसको आप मान लीजिए अगर -5 वोल्ट आपको बोल दिया जाए, तो भी आप कहिएगा कि हाँ सर सही है, 0 से तो ये कम है, तो ये कनेक्शन इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये पूरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जो भी हम जेफेट और एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट की बात किए, ठीक है। इसमें जो पॉइंट हमको निकल करके आया, जो कुछ पॉइंट आपको क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आप लिखते जाइएगा, कौन कौन से पॉइंट निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको ये 3 पॉइंट आया, उसके बाद आपको शुरू से बता दें कि इसका कितना है, तो ये 3 टर्मिनल का हुआ, कितना टर्मिनल का, 3 टर्मिनल का हुआ। और कौन कौन से टर्मिनल हुआ, तो ये आपको फर्स्ट टर्मिनल मिलेगा, आपको हो सकता है सोर्स, सेकेंड टर्मिनल आपको मिलेगा ड्रेन, और थर्ड टर्मिनल आपका है गेट। अब ये तीनों को महत्व आपको बता दिया गया है कि तीनों का टर्मिनल क्यों बोलते हैं और इसका काम क्या है, ये सब पॉइंट भी आपको पूरा बताया गया। उसके बाद इसके पास कितने जंक्शन हुए, तो इसके पास आपको एक जंक्शन यहाँ फॉर्म हुआ, एक जंक्शन यहाँ फॉर्म हुआ, यानी फर्स्ट जंक्शन और सेकेंड जंक्शन। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है कि जंक्शन कितना हुआ, तो ये 2 जंक्शन होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, पूछा जाएगा। अब बात होता है कि ये यूनिपोलर होता है कि बाइपोलर होता है, तो आप बताइए कि ये इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो क्या इस डायरेक्शन में भी आ रहा है, नहीं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी आ रहा है, तो नहीं। तो ये एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस है। ऐसा डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है, यानी ये एक डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है। उसके बाद इसका और पॉइंट याद रखना कि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि वोल्टेज के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। जैसे हम VGS वोल्टेज को कम और ज्यादा करेंगे, तो यही डिपेंड करता है यहाँ पे। तो इसको हम लोग किस तरह ऐसा सर्किट में अरेंजमेंट करेंगे जो कि कंट्रोल करेगा, ठीक है, किसको कंट्रोल करेगा, तो करंट का। तो आप याद एक और पॉइंट लिखिएगा कि ये आपको जेफेट है, वो क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल एंड करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। ये वोल्टेज के द्वारा मतलब कंट्रोल किया जाता है किसको, तो करंट को। तो कोई पॉइंट भी आपको क्लियर किए कि सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट को ही कंट्रोल किया जाता है, और किसके द्वारा, तो ये आपको वोल्टेज के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या, ये वोल्टेज कंट्रोल करंट कंट्रोलिंग, मतलब आप बोल सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। आप ये भी आपको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसके बाद आपको और जो पॉइंट है वही पॉइंट के बारे बात बताते हैं। तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस तो आपको हाई होगा, तो आउटपुट रेजिस्टेंस यहीं पे अगर बात कर लिए जाए R0 का या RD का आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन में अभी हम लोग R0 मान के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आइडियली 0 होगा, नहीं तो प्रैक्टिकली कुछ फाइनाइट वैल्यू होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको और बता दें कि यहाँ पे करंट थ्रू, आपको ये भी पॉइंट क्लियर है कि करंट थ्रू जाने वाला जो कोई भी करंट होगा 0 किनके कारण, तो रिवर्स बायस के कारण, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसको जो आएगा आपको आपको इसका वर्किंग ऑपरेशन आएगा, इसके बाद इसका ट्रांसफर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो इसका इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जो कि आपको ड्रेन रेजिस्टेंस है, ट्रांस कंडक्टेंस है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, उसको पढ़ेंगे।
जस्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइसिंग ऑफ फेट। तो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बाइसिंग ऑफ फेट। उसके बाद ये पढ़ेंगे हम लोग एम्पलीफायर की जो फेट जो है कितने टाइप का एम्पलीफायर होता है। तो ये 3 टाइप का होता है। इसमें भी एज कम्पेयर टू बीजेटी जिसमें कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस होता है, उसी तरीका से कॉमन बे यहाँ पे सोर्स होगा, कॉमन ड्रेन होगा, कॉमन गेट, जिसमें आपका जो सिलेबस दिया गया कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। बस तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे मतलब कि रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बता दिया गया है, तो आप लोग सतर्क रहें और नोट्स कॉपी में आप लोग मेंटेन करते रहें। थैंक यू एवरीवन।